Yes, students. Now we will study about types of motion. देखिए मोशन कितने टाइप की होती है, अब हम ये स्टडी करेंगे. मोशन में बी क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. देखिए स्टूडेंट्स, मोशन के टू टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए यूनिफॉर्म कैसी मोशन होती है और नॉन यूनिफॉर्म कैसी. यस, वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. देखिए हमने कुछ वस्तुओं को देखा है कि वे एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है. जब आप कभी कार में बैठे हो और कहीं हाईवे वगैरह पर जा रहे हो तो आपने देखा है कि आपकी कार 60 की स्पीड से रनिंग कर रही है और वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक, एक लंबी डिस्टेंस तक वो जो है यूनिफॉर्म, इट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है. आपने देखा है कभी. यस, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग. देखिए इस चीज पर ध्यान दीजिए, कीप्स चेंजिंग, क्या चीज, स्पीड अगर आपकी चेंज होती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप किसी कार में या किसी भी बस में या किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं और आपकी स्पीड वो चेंज होती है बीच बीच में, टाइम के ड्यूरेशन, कभी आपकी स्पीड 50 हो जाती है, कभी आपकी स्पीड 20, कभी आपकी स्पीड 60, कभी 70, मीन्स आपकी कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती है. अगर कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड लगातार बदलती रहती है, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, तब उस मोशन को क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यस. ऑन द अदर हैंड, दूसरे वे में आप क्या देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड. यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर, कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब अब दूसरी कंडीशन में क्या है, स्पीड चेंज नहीं होती है. अगर आप किसी हाईवे पर, किसी अच्छे रोड पर जा रहे हैं, आप एक समान चाल से चलते हैं, आपकी जो स्पीडोमीटर की नीडल है वो 50 पर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी स्पीड से आप जा रहे हैं, देन दैट इज कांस्टेंट स्पीड. अगर आपकी स्पीड नहीं बदलती है, देन दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. तब इसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. In this case, the average speed is the same as the actual speed. और इस केस में, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी स्पीड का एवरेज होता है वो सेम होता है. दोनों एक्चुअल स्पीड में आपका एवरेज स्पीड सेम होती है. ओके, thus if a body covers equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be uniform and is given by. इस प्रकार अगर किसी वस्तु द्वारा कोई इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की जाती है, देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. तो उस स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड. और स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा तब, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखिए ये आपका एक ओल्ड फॉर्मूला है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये साइंस और मैथ दोनों में आपको यूज करना पड़ता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, यस. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मोशन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब ये जो हमने टू टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी किए हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, अब उनको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल स्टडी फॉर यूनिफॉर्म मोशन. पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्टडी करेंगे. यस, देखिए we can understand the type of motion by the following activity by a car. सपोज करिए हम एक कार से जा रहे हैं, एक कार के थ्रू हम अपनी जर्नी को कर रहे हैं.
तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमने एक टेबल रेडी किया है। उस टेबल में एक कॉलम में आपको टाइम सेकंड में लेना है और दूसरे कॉलम में डिस्टेंस मीटर में। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करिए आपने 0 सेकंड में कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, 0 डिस्टेंस कवर की। उसके बाद देन आफ्टर फर्स्ट सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट दूसरे सेकंड में आपने 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, पाँचवें सेकंड में 50, छठे में 60, सेवन्थ में 70, एट्थ में 80, नाइन में 90, 10 में 100। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए ये ग्राफ पेपर पर करना होता है, वैसे तो वहीं पर ये सही होता है। फॉर इट वी हैव टू ड्रॉ 2 axes, x axis horizontally and y axis vertically। ओके स्टूडेंट्स, ये x axis ड्रॉ कर ली और y axis ड्रॉ कर ली हमने। देखिए ऑलवेज टाइम जो होता है वो x axis पर ही लेते हैं, दूसरी y axis पर हमने डिस्टेंस ले ली। अब देखिए ये O से 0 से मीन्स आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का सेकंड आपका टाइम ले लिया गया है। ऊपर आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक का टाइम ले लेना है। देखिए अगर आपको इसको बिल्कुल क्लियरली करना है देन यू हैव टू यूज फॉर ग्राफ फॉर दिस ग्राफ पेपर। ओके, आपको ये ग्राफ पेपर पर करना होगा, वहीं पर ये एग्जैक्टली आपको रीडिंग देगा। अब आप इस रीडिंग को चलिए 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 40, तो आपके ये पॉइंट्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर यू हैव टू ज्वाइन ऑल पॉइंट्स। उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे कि आपकी ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन विच शो यूनिफॉर्म मोशन, जो कि एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन आपकी किस मोशन को शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन को। और ये ऐसा कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, जब आपकी गाड़ी हाईवे वगैरह पर चलती है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ। इस प्रकार आप जो है ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं विच शोज द मोशन इज यूनिफॉर्म, जो ये शो करता है कि मोशन यूनिफॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द अदर टेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम दूसरी टेबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये सेकंड टेबल आपकी है, इसमें टाइम एस सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में, दोनों कॉलम सेपरेटली लाइक बिफोर। ये 0 सेकंड में 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इसमें, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 10 सेकंड में 8 मीटर का, 15 सेकंड में 10 मीटर का, 20 में 15 का, 25 में 18 का, 30 में 22, 35 में 27, 40 में 28, 45 में 35। आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पर डिस्टेंस कवर की गई है, क्योंकि आपका वो क्राउडेड एरिया है। जब आप भीड़ भाड़ वाले या टूटे फूटे रोड पर चलते हैं तो आपका ऐसी ही डिस्टेंस कवर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ। एक ग्राफ पेपर पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे लाइक बिफोर, पहले की तरह ही। इस पे आप एक्स एक्सिस पर टाइम लिखते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। टाइम आपका 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और यहाँ पर आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से आप कॉलम्स में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब हम ग्राफ पेपर पर इनको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखिए ये 0 पर 0 पॉइंट लगाते हैं, 5 पर 5 मीटर पर लगाते हैं, फिर 10 पर 8 का, 15 पर 10 का, 20 पर 15, 25 पर 18 का, और 30 पर 22 का, और 35 पर 27 का, और 40 पर 28 का, और 45 पर 35 का।
देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये जो आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं, कहीं पर ज़्यादा डिस्टेंस है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने डिस्टेंस भी इसी तरह से कवर की थी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और स्टूडेंट्स जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे और बनाने के बाद जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक वक्र आता है, कर्व। ओके स्टूडेंट्स, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी लाइन में आपको नहीं मिलता है, ये आपको कर्व शेप में मिलता है इस तरह से, जो कि ये शो करता है कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यस, बाय दिस डाटा वी फाइंड ए कर्व ग्राफ विच शो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये जो कर्व ग्राफ आपका आता है ये शो करता है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने टू टाइप्स के मोशन को स्टडी किया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बाय यूजिंग ग्राफ्स आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर we will study about time and its measurements। अब स्टूडेंट्स हम टाइम और उसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन डिफाइंड टाइम एज, अल्बर्ट आइंस्टीन ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टाइम को किस तरह से डिफाइन किया। टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स, टाइम क्या है जिसे एक क्लॉक, एक घड़ी पढ़ती है। ए क्लॉक कैन बी एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ विद द पासेज ऑफ टाइम। एक घड़ी कोई भी वो वस्तु हो सकती है जो स्वयं को एक निश्चित समय में रिपीट करती है। ओके स्टूडेंट, और क्योंकि आपने देखा है क्लॉक में नीडल्स है, एक उनका निश्चित टाइम होता है, उस टाइम में वे एक दूसरे को अपने नंबर्स को रिपीट करती है, उतने टाइम में वो वहीं पर आ जाती है। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई भी जो उतने ही निश्चित समय में उस पॉइंट को रिपीट करता हो, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉक, उसी को आप घड़ी कह सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स मेजर टाइम बाय नोटिंग द मोशन ऑफ द स्टार्स एंड द अर्थ। हमारे जो पूर्वज थे स्टूडेंट्स, पहले प्राचीन समय के जो लोग थे, वो टाइम को किस तरह से नोट करते थे, बाय द स्टार्स एंड द अर्थ। वे तारों से, आसमान में जो तारे निकलते थे उन्हीं से पता लगा लेते थे टाइम का, और अर्थ से, पृथ्वी से, वे उसी चीज को देखकर पता लगा लेते थे कि अब क्या टाइम हो रहा है। ये वॉचेस तो अब बनी है। यस स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में पीपल यूज द डिफरेंट इवेंट्स विच रिपीटेड रेगुलरली टू काउंट टाइम इंटरवल्स। प्राचीन समय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को लगातार यूज करते थे टाइम इंटरवल को काउंट करने में। Ancestors found that the sun rises every day in the morning and sets in the evening। हमारे जो पूर्वज थे स्टूडेंट्स, उन्होंने पता लगा कि जो सन है, सूर्य है, वो प्रतिदिन सुबह के समय में निकलता है और शाम के समय में छिप जाता है। उन्होंने पता लगा लिया, बस इसी चीज़ से वे हिसाब लगा लेते थे, इसी चीज़ से वे टाइम का पता लगाते थे कि अब क्या टाइम हो रहा होगा। Okay students, the time interval between one sunrise and next was considered as one day। और स्टूडेंट्स वे टाइम देखकर एक सनराइज से अगले सनराइज तक के, जैसे कि आज सनराइज हुआ और कल फिर सनराइज होगा, तो उसके बीच का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसको उन्होंने वन डे बोल दिया। ओके स्टूडेंट्स, उसको उन्होंने क्या कहा, वन डे। ओके, यस।
द टाइम इंटरवल बिटवीन फुल मून डे एंड द नेक्स्ट वाज ए मंथ। और जो फुल मून डे था जिस दिन, देखिए जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, आपने सुना होगा पूर्णवासी, पूर्णिमा आम लैंग्वेज में बोल देते हैं, उससे अगली पूर्णिमा तक, इट मीन्स फुल मून डे से नेक्स्ट फुल मून डे तक का जो टाइम है वो उन्होंने क्या बोल दिया, उसको ए मंथ, उसको उन्होंने एक महीना कह दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। प्राय हमें एक ऐसा टाइम मेजर करने की ज़्यादा नीड होती है जो कि एक दिन से छोटा हो, इट मीन्स आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। लेटर ऑन मैनी डिवाइसेस सच एज सनडायल्स और आपका सैंड क्लॉक्स, वाटर क्लॉक्स वर यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम। तो बाद में उन्होंने बहुत सी डिवाइसेस सर्च की जिनमें से आपका सनडायल है। देखिए सनडायल क्या है, ये सनडायल्स पहले होता था, अब भी है वैसे तो। सनडायल्स क्या है, देखिए इस तरह की लकड़ी की एक घड़ी बनाई जाती है, उसमें ये लकड़ी का इस तरह से ट्रायंगल शेप में कुछ लगा दिया जाता है और इस पर ये नंबरिंग पड़े होते हैं। और जैसे जैसे हमारा सूर्य घूमता है उसकी जो शैडो है, सन की जो छाया है, वो उसी नंबर पर पड़ती चली जाती है, जिससे हम टाइम का पता लगा लेते थे कि अब क्या टाइम हो रखा है। देखिए एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में महाराजा जयसिंह थे, आपने नाम सुना होगा महाराजा जयसिंह का। उन्होंने दो सनडायल्स लगाए थे, एक तो जंतर मंतर है दिल्ली में आपका वहाँ पर, और एक जयपुर में। दो जगह उन्होंने ये सनडायल्स टाइप क्लॉक लगाई थी, जिसमें प्राचीन समय में टाइम देखकर पता लगाया जाता था कि अब क्या टाइम हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी करंट नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अभी जो आपका डिस्ट्रिक्ट बागपत है, आपके नियर ही है, इधर बड़ौद से थोड़ा आगे चल के डिस्ट्रिक्ट बागपत आता है। बागपत में एक हमारे बहुत ही प्राचीन व्यक्ति हैं, उनके यहाँ एक हवेली है बहुत बड़ी। उस हवेली के सबसे ऊपर जो टेरिस है, उस टेरिस पर भी एक बहुत बड़ी सनडायल लगाई गई है, बहुत बड़ी उन्होंने सनडायल बनाई हुई है, जिसे बाहर से, दिल्ली वगैरह से भी, मेरठ से, बाहर के लड़के जो फॉरेन के हैं वे भी आकर के उसको देखते रहते हैं अक्सर, और उसको सर्च करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी कभी टाइम मिले तो आप भी जाकर कभी देख सकते हैं, क्योंकि वो प्लेस अब उन्होंने पब्लिक प्लेस बना दिया देखने के लिए। वहाँ पर कोई भी जाकर उसको, सनडायल को आज भी देख सकते हैं, और ये आप जंतर मंतर पर भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये जो सनडायल होती है, प्राचीन समय की जो ये घड़ी है, ये केवल दिन के समय में ही काम करती है, रात में, नाइट में ये वर्क नहीं कर सकती, और ना ही क्लाउडी डे में वर्क कर सकती है, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए सनलाइट की नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है सैंड क्लॉक। देखिए सैंड क्लॉक इस तरह की होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सैंड क्लॉक इस तरह की होती है, इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इस टाइप की। आपने मूवीज में, आपके टेलीविज़न में देखा होगा, टीवी में, सन डायल्स, ये सैंड क्लॉक। देखिए इसके 2 चैम्बर्स होते हैं, और उसमें से एक चैम्बर में सैंड फिल होता है, रेत भरा रहता है। वो रेत पूरा का पूरा दूसरे चैम्बर में आता है, उसमें एक निश्चित टाइम लगता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाता है। इसी को सैंड क्लॉक बोलते हैं स्टूडेंट्स। और वाटर क्लॉक कैसी होती है, इसी टाइप की एक वाटर क्लॉक होती है, उसमें वाटर फिल होता है और वो बूंद बूंद करके टपकता है। उसका भी एक निश्चित टाइम होता है कि इतने टाइम में ये वाटर पूरा का पूरा दूसरे चैम्बर में पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बेस पर सैंड
क्लॉक और वाटर क्लॉक वर्क करती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेकिन उसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करिए। देखिए, द गैप बिटवीन टू नून्स, दोपहर के समय को नून बोलते हैं, और दोनों नून के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ए सोलर डे। ओके स्टूडेंट्स, सोलर डे बोल लो या डे वन डे बोल लो, एक ही बात है। अब ये सोलर डे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 24 इक्वल पार्ट्स में। ये 24 इक्वल पार्ट्स होते हैं एक सोलर डे में, और ईच पार्ट, एक पार्ट को क्या बोलते हैं? ईच पार्ट को 1 आवर, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? 1 आवर। और 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 1 आवर को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ईच पार्ट उसका मिनट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब मिनट में भी आपको पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए मिनट में भी 60 पार्ट्स होते हैं इक्वल। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। सेकेंड ही ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट्स टाइम की। ओके, विच इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल लेटर एस। सेकेंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, कहीं पर भी हमें लिखना पड़ता है फिजिक्स में तो एस से लिखते हैं। ये स्मॉल यूनिट होती है स्टूडेंट इसकी सेकेंड, और लार्जर यूनिट में आता है मिनट, MIN लिखते हैं, और आवर HR लिखते हैं। आवर्स ज़्यादा है तो HRS लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस टेबल में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 होल 1/4 डेज। यस स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक साल में कितने दिन होते हैं ये आपसे पूछा जाता है, तो आप जनरल नॉलेज के बेस पर भी 365 डेज बताते हैं, 365 दिन। लीप ईयर में आपके 366 हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल में ये 365 इंटू 1/4 डेज होता है। रिमेंबर इट ऑलवेज। 1 डिकेड, एक दशक में आपके 10 ईयर्स होते हैं। 1 सेंचुरी, एक शतक में आपके 100 ईयर्स होते हैं, एंड 1 मिलेनियम में आपके 1000 ईयर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन नीड। हम देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, अपनी आवश्यकता के अनुसार टाइम की यूनिट को यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि मेरी एज 35 ईयर्स है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माई एज इज 35 आवर्स, माई एज इज 35 सेकेंड्स। नो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी हैव टू यूज द यूनिट ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है एज तो ईयर्स में ही मेजर होगी, सो वी शुड से माई एज इज 35 ईयर्स। ओके, और कोई स्टूडेंट किसी वर्क को करने में 8 आवर्स लेता है, सो वी कैन से ही टेक्स 8 आवर्स, नॉट ही टेक्स 8 ईयर्स और 8 मिलेनियम्स। ओके स्टूडेंट्स, वी शुड से he takes 8 hours. Yes, now then after students we have to study about measuring time. measuring time, देखिए टाइम को कैसे मेजर करते हैं। वैसे तो हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में पीपल मेजर द टाइम बाय स्टार्स, सन राइजिंग और सेट। पहले समय में लोग जो होते थे वे किस से टाइम का मेजर करते थे? स्टार से, तारों से, सन से, सूर्य के उगने से, सूर्य के छिपने से, चेंजिंग शेप्स ऑफ मून, चंद्रमा की जो आकार होता है उसके बदलने से भी हम पता लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सीधी सी भाषा में, चांद को देख करके आपके मम्मी पापा, मदर पेरेंट्स आपके ये पता बता देते हैं कि भाई आज तो पूर्णिमा है, आज तो भाई दोज है, आज तो तृतीया है, आज तो अष्टमी है, आज तो नवमी है। ये उनका हिसाब है।
वो मून को देखकर ये बता देते हैं कि अब कितना डेज चल रहे हैं। बाई स्टॉप वॉच इन लेबोरेटरीज, एक घड़ी और होती है हमारे पास स्टॉप वॉच। इसका यूज वैसे आप रेस वगैरह में भी करते हैं, कुछ गेम्स आपके जब स्पोर्ट्स मीट चलते हैं स्कूल में, गेम्स चलते हैं, तब वहाँ पर देखा होगा आपने, आपके टीचर, आपके जो कैप्टन वगैरह होते हैं उनके पास एक घड़ी होती है जो कि टाइम को, सेकंड्स को मेजर करती है कि कितना टाइम इसने लिया है। जैसे खो खो वगैरह का गेम होता है, खो खो खेलने में कितना सेकंड, कितने मिनट का टाइम किस टीम ने लिया है, तो उसमें स्टॉप वॉच का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ये लेबोरेटरी में भी यूज होती है। एंड फर्स्ट क्लॉक कॉल्ड वाटर क्लॉक। देखिए हमारे संसार में सबसे पहली घड़ी कौन सी घड़ी बनी थी? वाटर क्लॉक। विच वाटर क्लॉक, यस। और ये क्लॉक चाइना में बनी थी स्टूडेंट्स। सबसे पहली क्लॉक चाइना में बनी थी नियर अबाउट 6000 ईयर्स अगो, लगभग 6000 साल पहले वाटर क्लॉक चाइना में बनी थी। ओके स्टूडेंट्स, अदर डिवाइसेस, और भी डिवाइस हैं जैसे सैंड क्लॉक है, अभी आपको बताया था उसके बारे में। एक कैंडल क्लॉक और होती है। देखिए कैंडल क्लॉक कैसी होती है, उसमें एक कैंडल होती है, मोमबत्ती, और उस कैंडल में कुछ पिन्स लगा दिए जाते हैं। उन पिन्स का एक निश्चित टाइम होता है कि इतने टाइम में वो पिन पिघल कर गिर जाएगी। अगर 2 पिन गिर गई तो इतने घंटे हो गए, 3 पिन गिर गई तो इतने घंटे हो गए। तो उससे भी हम अपने टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक आवर ग्लास होता है, आवर ग्लास का भी इसमें नेम आता है। देखिए ये आवर ग्लास क्या है, सैंड क्लॉक जो आपने पढ़ी थी उसी का अदर नेम है ये आवर ग्लास। इसका एक निश्चित टाइम होता है। आवर ग्लास इसको कब कहा जाता है? जब इसका निश्चित टाइम होता है 1 आवर, 1 घंटा। जब ये घंटे में पूरा सैंड दूसरे चैम्बर में आ जाता है तब इसको आवर ग्लास बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड सनडायल बाई शैडोइंग ऑफ सन, ये आप स्टडी कर ही चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।